आजादी के जश्न के बीच हर किसी का जोर जेनजी पर दिखा। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं पर फोकस कई योजनाओं का ऐलान किया। साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल्स की ट्रेनिंग से लेकर मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने तक का दावा किया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने युवाओं से देश के मूल्य और लोकतंत्र की रक्षा करने की अपील की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और योग गुरु बाबा रामदेव ने भी युवाओं को खास संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 13वीं बार देश को संबोधित किया। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने करीब 76 मिनट की स्पीच दी। उन्होंने देश के सामने विकसित भारत बनाने का विजन रखा। पीएम मोदी के भाषण में जेन जी पर भी फोकस दिखा। उन्होंने युवाओं के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया। इस दौरान पीएम मोदी ने युवाओं को उस कट्टर सोच के प्रति भी आगाह किया जो नक्सलवाद खत्म होने के बाद भी कुछ लोगों के दिमाग में जिंदा है। उन्होंने कहा कि हमें इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा जो देश की नीतियों और विकास को प्रभावित करते हैं। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ही नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी जेन जी को खास संदेश देते दिखे। उन्होंने एक वीडियो जारी कर अपने अंदाज में जेन जी से सत्य, अहिंसा के रास्ते पर चलने और लोकतंत्र की रक्षा करने की अपील की। मैं यूथ से कहता हूं, जेन जी से कहता हूं कि ये जो लोकतंत्र है ये आपका है। इसको डिफेंड करना, इसकी रक्षा करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। इंडिया's Gen Z and youth have the power to restore democracy with सत्य and अहिंसा। जेन जी को संदेश देने में आरएसएस भी पीछे नहीं है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सही दिशा मिली तो युवा देश की ताकत, वरना बोझ बन सकते हैं। उनकी आशा तो आसमान और सागर से भी व्यापक होती है और इसलिए इस प्रकार का साहस वो कर सकते हैं। अपने में इस साहस को आप बनाए रखिए। अपने व्यक्तिगत या पारिवारिक भविष्य की चिंता में इस बात को आप कम मत कीजिए। आगे अपने काम में, अपने परिवार के काम में, अपने देश के लिए भी यही आपका साहस, हिम्मत और बाकी दुनिया जिसको अविचार कहती है वह साहस काम में आएगा। उधर योग गुरु बाबा रामदेव खुलकर जेन जी के समर्थन में बोलते दिखे। उन्होंने जेन जी के सुर में सुर मिलाते हुए शिक्षा व्यवस्था और भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए और आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी। जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं। दरअसल नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के बाद देश भर में जेन जी की चर्चा है। जब देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तब भी सभी की जुबां पर जेन जी ही छाए हुए हैं। हर किसी की कोशिश युवा वर्ग को अपने पाले में करने की है, क्योंकि युवा ही देश की दशा और दिशा तय करने की ताकत रखते हैं। टी न्यूज़ नेशन।